पुलिस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश नाकाम, हमला आवर दहशतगर्द जवाबी कार्रवाई में हलाक। खुदकुश जैकेट, 2 हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द ने सुबह 5:30 बजे थाने में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकार के रोकने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमले से कबल ही दहशतगर्द मारा गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमों ने चाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़े की तहकीकात जारी। दहशतगर्द की शनाख्त न हो सकी, लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। थाना सीटीडी बरकी रोड के इंस्पेक्टर शौकत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कोरोना की दूसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली। लाहौर में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 241 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 18 हलाकतें रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान 630 नए केस सामने आए। मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल में भी वायरस की तस्दीक। रवा महीने संजीदा मरीजों में 6 गुना, अमवात में 3 गुना इजाफा। पंजाब की 11 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 1280 वेंटिलेटर्स दस्तयाब। सबसे ज्यादा 75 वेंटिलेटर्स में अस्पताल में मुख्तस। शहर के 12 सरकारी अस्पतालों में 161 जबकि 19 निजी अस्पतालों में 130 संजीदा मरीज जेर इलाज हैं। में अस्पताल में सबसे ज्यादा 89 मरीज जेर इलाज हैं। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी प्रोफेसर महमूद शौकत ने खबरदार किया, कोरोना की दूसरी लहर दिसंबर के आखिर में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। बच्चों, ज़ईफ अफराद में निमोनिया होने से अमवात बढ़ने का खदशा है। एहतियाती तदाबीर ही वैक्सीन है। शहरियों की बेएहतियाती, कोरोना मजीद फैलने का खदशा। समाजी फासले का ख्याल, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल। अनारकली बाजार हॉल रोड पर एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। बागबानपुरा बाजार में भी शहरी बगैर मास्क घूमने लगे। दुकानदारों ने भी हिफाजती इकदाम भुला दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर नदीम मुफ्ती और लेक्चरर मोहम्मद ज़ियाउल हक भी कोरोना का शिकार। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। एमए, एमएस के इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। 26 नवंबर से शेड्यूल तमाम इम्तिहानात का ऐलान बाद में होगा। चैप्टा के ज़रिए एहतमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। जो तालिबे इल्म घर में बैठकर पढ़ेगा वही पास होगा। होमवर्क की बुनियाद पर तलबा को अगली क्लास में प्रमोट किए जाने का इम्कान। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने नर्सरी तक पंजम होमवर्क जारी कर दिया। तमाम तलबा के लिए मार्च से कबल होमवर्क मुकम्मल करना लाजिम होगा। शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने। वज़ीर आला पंजाब की अपील, सूरत हाल का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। बेएहतियाती से मरीजों और शरई अमवात में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का बयान। मोबाइल हेल्थ यूनिट का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना की तशखीसी टेस्ट के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा। हर सरकारी दफ्तर के बाहर हैंड सैनिटाइजर यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात। अफसरान और अमले की दफातर में 50% हाजिरी पर अमल दरामद। एक हफ्ता दफ्तर में हाजिरी, दूसरे हफ्ते छुट्टी। सिर्फ अहम महकमों के सेक्रेटरीज को दफातर में बुलाया जाएगा। अफसरान की आवाम से मुलाकातों पर भी पाबंदी होगी। चीफ सेक्रेटरी समेत 6 अफसरान अपने कैंप ऑफिस में बैठकर काम करेंगे। एलजीओ को 50% स्टाफ के साथ दफातर चलाने की मंसूबाबंदी। टाउन प्लानिंग के डायरेक्टोरेट हफ्ते में 3-3 रोज काम करेंगे। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। कोरोना में शिद्दत आने के बावजूद सरकारी इदारों की रिवायती सुस्त रवि। कोरोना डिसइंफेक्ट टनल्स, मिस्ट क्वीन, 14 क्लोरीन स्प्रे गाड़ियां और 15 स्प्रे मशीनें गैर फाल। इंतजामिया की तवज्जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। मुतासरा इलाकों में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे नजरअंदाज कर दिया गया।
पुलिस हवाई फायरिंग के वाकयात रोकने में नाकाम। शहर में हवाई फायरिंग के वाकयात में बेतहाशा इजाफा। एक साल में हवाई फायरिंग के 578 वाकयात। रवा महीने फायरिंग के 19 वाकयात में 39 मुल्जिमान मुलव्विस। पुलिस सिर्फ 7 मुल्जिमान को ही गिरफ्तार कर सकी। 23 नवंबर को हवाई फायरिंग के 2 वाकयात हुए, लेकिन मुकदमात दर्ज नहीं हो सके। शादी, ब्याह और सालगिरह की तकरीबात में हवाई फायरिंग मामूल बन गई। रवां साल फायरिंग करने वाले 590 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं। तर्जुमान पुलिस। पंजाब काबीना ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। महकमे दाखिला पंजाब ने समरी के जरिए काबीना से मंजूरी ली। वजीरे जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक मैयत आने की तारीख मालूम होने पर पैरोल पर रिहा करेंगे। बेगम शमीम अख्तर की मैयत वतन वापस लाने की तैयारियां मुकम्मल। शहबाज शरीफ वालिदा की मैयत को एयरपोर्ट पर वसूल करेंगे। जाती उम्रा में इजहार ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ और चौधरी बरादरान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने नवाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बेगम शमीम की मैयत जुम्मेरात या जुम्मे को लाहौर पहुंचेगी। हुकूमत ने अभी तक शहबाज शरीफ और हमजा को पैरोल पर रिहा नहीं किया। अगर हुकूमत रिहा ना करे तब भी ये वक्त गुजर जाना है। शहबाज शरीफ की 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहाई का मुतालबा। मरीम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा झूठे केसेस में पाबंदे सलासल हैं। लाहौर में चाइना सेंटर सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। टावर में सरमाकारों के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जाएंगे। ज़रई शोबा से मुतालिका रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम उठाने का फैसला। सीड डेवलपमेंट मकासद के लिए 13,000 एकड़ अराज़ी इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। ATC जजेस को संगीन नौयत के मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब भर की खसूसी अदालतों के जजेस का इजलास। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर अफसरान की शिरकत। जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि तफ्तीशी अफसरान मुकदमात के चालान अदालतों में बर वक्त जमा करवाएं ताकि केसेस को इल्तिवा में न रखा जाए। दौरान हिरासत हलाकत पर जीरो टॉलरेंस होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई में ताखीर ना की जाए। संगीन जुर्म या बड़े वाक़े की इत्तला GPO या किसी और ज़राए के बजाय RPO की जानिब से आनी चाहिए। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत RPO's कॉन्फ्रेंस कुर्बान लाइन्स के मास्टर डेवलपमेंट प्लान और पुलिस यूनिफॉर्म से मुतालिक भी इजलास की सदारत की। IG पंजाब इनाम गनी ने 25 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सिद्रा खान GSP बरकी तैनात। शाहजेब ASP कहना। सलमान जफर को ASP डिफेंस लगा दिया गया। घरों और मार्केटों के बाहर से गाड़ियां चोरी करने वाला 15 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 6 करोड़ मालियत की 46 गाड़ियां, 40 दीगर व्हीकल्स और 464 मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्जिमान मास्टर कीज के जरिए चोरी करके फरार हो जाते थे। चोरी शुदा गाड़ियों को टेम्पर्ड करके और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन बुक तैयार करके फिरोख्त करते थे। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार केसरानी की मीडिया ब्रीफिंग। अबूरी जमानतें खारिज होने पर हाईकोर्ट से मुल्जिमान के फरार की कोशिशें नाकाम। पुलिस ने भागते मुल्जिमान को अहाता अदालत से ही धर लिया। लड़ाई झगड़े के मुल्जिम सद्दाम और लेन देन के तनाज़े पर मुल्जिम शहबाज की जमानतें मनसूख हुईं। जनरल हस्पताल की इमरजेंसी में तसादुम का मामला। मुल्जिमान की फायरिंग करने की फुटेज सामने आ गई। मेडिकल करवाने आई दोनों पार्टीज में तसादुम। गुज़श्ता रात हस्पताल मैदान जंग बना रहा। कोट लखपत पुलिस ने वाक़े का मुकदमा जख्मी नदीम के भाई
فیصل کی مدعیت میں نامزد ملزمان کے خلاف درج کر لیا۔ میڈیکل کرانے ہسپتال آئے تو ملزمان نے گالیاں دی اور شیرا بھٹی نے طیش میں آ کر سیدھی فائرنگ کی۔ FIR کا متن، پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی گیس بحران سنگین ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں گیس بندش اور پریشر میں کمی کا سلسلہ شروع۔ گڑی شاہو، باجا لائن اور پاور ہاؤس کے متعدد علاقے گیس سے محروم۔ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، مہنگی لکڑیاں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں، علاقہ مکینوں کی دہائی۔ واسا کی مبینہ غفلت شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ شہر کی مرکزی شاہراہ منٹ گمری روڈ پر گٹر ابلنے لگے، گندے پانی سے تعفن پھیلنے لگا، کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر۔ واسا حکام نے مسئلہ حل کرنے کے لیے مزید 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ مانگا منڈی میں نجی فیکٹری کی بس روہی نالے میں جا گری، عورتوں سمیت 20 سے زائد ملازمین زخمی۔ 4 زخمیوں کو ریسکیو ٹیم نے اسپتال منتقل کر دیا، 3 کی حالت نازک۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور ڈرائیور کی لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران بس کو نالے سے نکال لیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج میں بزنس اینڈ کامرس کے موضوع پر عالمی کانفرنس، صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال کی بطور مہمان خاص شرکت۔ صوبائی وزیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرونا کے باعث تاجر برادری مشکلات کا شکار تھی۔ وزیر اعظم نے اسمال انڈسٹری کو خصوصی پیکج دیا۔ مریضوں تک معیاری ویکسین کی فراہمی کا عزم۔ فائزر پاکستان لمیٹڈ اور چوغتائی لیب کے اشتراک سے ویکسینیشن مراکز قائم۔ دونوں اداروں کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اداکارہ وینا ملک اور اسد خٹک کے درمیان سرد جنگ میں شدت آ گئی۔ وینا ملک نے اسد خٹک کو 50 کروڑ روپے کا لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ جان بوجھ کر تنگ کیا جا رہا ہے، 90 روز میں معافی نہ مانگی تو اسد خٹک کے خلاف حتیٰ عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ نوٹس کا متن، وینا ملک کے والد محمد علی ملک نے بھی اسد خٹک کو جھوٹا قرار دے دیا۔ باکسنگ کے شائقین کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان میں پہلی مرتبہ پروفیشنل باکسنگ کا میلہ سجے گا۔ 19 دسمبر کو 22 باکسرز کے درمیان 10 پروفیشنل فائٹ گورنر ہاؤس لاہور میں ہوں گے۔ عالمی چیمپئن عامر خان نے باکسرز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ باکسر محمد وسیم ٹائٹل فائٹ میں فلپائنی حریف چینی بوائے سے مقابلہ کریں گے۔ دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ اب صبح سے طلب بھی نہیں۔ لفظوں کی جادوگر اور خوشبو کی شاعرہ نے اپنے کلام میں منفرد انداز اپنایا۔ مداح آج ان کی 68ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔